आज सेंसेक्स का एक्सपायरी था और प्रीमियम में खास करके बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा उठापटक था हमें देखने को मिला था। और जो आपका टैरिफ का अनसर्टिनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। 50% हो गया है। आप देखेंगे कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री है, जैसे आप देखते हैं आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसका ऑलमोस्ट 28% यूएस में एक्सपोर्ट होता है, उस पर डिपेंडेंट होता है। ये सारी चीज़ों की अनसर्टिनिटी है यहाँ पे। लेकिन एक बात समझिएगा, इस तरह की अनसर्टिनिटी कोई बहुत दिन तक ऐसा चलने वाला नहीं है। अभी मोदी जी मिलने वाले हैं चाइनीज लोगों के साथ, अपने जो रिश्ते हैं मजबूत होंगे और फिर उसमें अपना जीएसटी काउंसिल का भी आउटकम आने वाला है। तो ये सबको देख के एक बार हो सकता है कि इस नियर टर्म में थोड़ा सा बूस्ट आने वाला है। आप में से बहुत से लोगों को बात याद होगा कि जिस दिन ये जंप मार के मार्केट ऊपर की तरफ गया था, अगर रेगुलरली चीजों को देखते हैं, फॉलो करते हैं आप, तो ये चीज आप देखे होंगे कि जिस दिन सब लोग एकदम अल्ट्रा पॉजिटिव हो गए थे कि अरे मार्केट ऊपर गया, मजा आ गया, ये सब कुछ उसी दिन बोला था कि ये देखो गलत तरीका है जाने का। ये बहुत बढ़िया सा बेस फॉर्मेशन किया था, 13 अगस्त की बात है, काफी टाइम तक रुका था, एक गैप अप खुला था यहाँ से, इसे रुका था, फिर उसके बाद जर्नी दिया था। तो ये जो बीच में जो खड्डा छोड़ के गए थे, तो अगर इसको अपसाइड का मूव कंटिन्यू करना है तो इस गड्ढे को तो इसको बंद करना पड़ेगा ना। तो इस गड्ढे में यहाँ तक तो पहुंच गया है, इस जगह तक आप देखोगे। और ये हिस्सा है, बहुत ही छोटा सा जगह है जहां से ऊपर की तरफ मारा था। तो आज अब देखोगे तो लगभग लगभग कहाँ तक आ गया, तो 600 700 के नीचे आ ही गया था। और ये छोटा सा जोन बचा हुआ है 671 के आसपास में आया है, तो बहुत छोटा सा पॉइंट है, 690 आ गया था। 20 30 पॉइंट होगा ये फिल हो गए। और यहाँ पे सबसे कमाल की बात है कि रुका है मार्केट आखिरी टाइम में और यहाँ से एक टिक ऊपर की तरफ ये दिया है। ये तो पहली बात हो गई। तो सीधा तोड़ते हुए 25,000 को ऊपर की तरफ जाएगा, ये चीज उतना ज्यादा वहां पे रिलेवेंस नहीं था। बिकॉज अगर उसको फिर से अपसाइड का मूव है, उसको कंटिन्यू रखना है, तो पीछे का जो कुछ भी बचा खुचा हिसाब है उसको क्लियर करना पड़ेगा। दूसरा बात एक और है, कल तो अपना मार्केट बंद है गणेश चतुर्थी के अवसर पे, तो कल मजे कीजिएगा आराम से। लेकिन एनालिसिस और स्टडी और रिसर्च है, ये तो अपना डेली बेसिस पे जो होता है होते रहना चाहिए। आज आप देखेंगे कि बाकी जगह पे लाल लाल था, लेकिन उसी में आप एफएमसीजी का जो शेयर है उसमें देखिए क्या शानदार मूव दिया था। उसके ऑप्शन में जो मूव मिला था वो बहुत ही जबरदस्त किस्म का वहां पे मूव था। बाकी सेंसेक्स में किस तरीके से मैनिपुलेट किया गया ऑप्शन को भी आपको बताएंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि आप ऑप्शन बायर इंडियन मार्केट में तो कितना चीजों को समझना आपके लिए जरूरी है, नहीं तो आपको फंसा दिया जाएगा बहुत बुरी तरीके से। एक चीज आप नोटिस करेंगे यहाँ पे तो आपको बात समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी खुलता है गैप डाउन स्लाइटली और सीधा एक कैंडल में सबसे बड़ा मूव और दूसरे कैंडल में से छोटा मूव, उसके बाद ऑलमोस्ट मूव खत्म हो गया। 807 से 760, इसके दो कैंडल के बाद जो मूव आया कितने पॉइंट का है? 807 से कितना गया है? 40 पॉइंट का मूव आया। अब बताइए जरा, चाहे तो अब इस कैंडल पे दौड़ते हुए जंप कर जाओ आप, समझना बात को लॉजिकली जो बात होता है ट्रेडिंग में। चाहे तो इसी कैंडल पे आप जंप कर जाओ, अब दुनिया के सबसे तुर्रम खानों के बिना कुछ डायरेक्शन देखे हुए सीधे आए खोले और यहाँ पे आ गया निफ्टी में बात करना है यहाँ पे। और उसके बाद जो इसमें जंप कर जाओ, इसी में जंप मार दिया पूरा का पूरा। यहाँ से आपका कल का था क्या, 957 था। कल तो एक बार जाके यहाँ पे था, इसमें 100 पॉइंट डाउन खुला था, 24,974 है, गुड बाइंग जोन है। सस्टेन करता है तो अपसाइड प्लान करेंगे, फेल करता है प्लान फॉर डाउन साइड। ये अपना सुबह का था ये जो एनालिसिस था, ये टेलीग्राम पे शेयर भी था। देखेंगे तो कल क्या हुआ था, जाके 25,000 को टच किया था, वहां पे नहीं जा पाया था, फेल हुआ था और वहां से आया नीचे, एक कैंडल दिया बहुत तगड़ा सा, दूसरा इसी में एंटर किया। तो ठीक है, अब देखोगे कि इतना एग्रेशन था ना उस समय कि आप देख, अब इसको बहुत ज्यादा नीचे फिर नहीं जाना है। यहाँ पे आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, मतलब 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इसको छोड़ के गया, गैप यहाँ बना दी, इतना तेजी में गिरना था। और उसके बाद यहाँ के बाद तो लगभग लगभग मार्केट ये डेड हो गया, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। और फिर डे एंड में यहाँ पे लगभग लगभग 2 बजे के आसपास शुरू हुआ, तो एक पुल बैक दिया इस जगह पे, यहाँ पे रुका था तो लगा था कि बाउंस यहाँ से ऊपर की तरफ प्लान करेगा, लेकिन अब सेंसेक्स का एक्सपायरी था, उसके थ्रू पकड़ के यहाँ पे लपेट दिया है। आपको पता है कि सेंसेक्स में जब एक्सपायरी का मूव चल रहा था, वहां पे इन सारे कैंडल्स में बात करेंगे, सेंसेक्स के चार्ट दिखाएंगे तो उसमें एक्सप्लेन करेंगे आपको। सिर्फ ये कैंडल था ना, इसी को बनाने के लिए पूरा बिल्डअप तैयार किया गया है। और ये सिंगल कैंडल में आई गेस, हाँ, ये दो कैंडल मिला के कुछ 50 के प्रीमियम 200 के आसपास गया था। उसको प्रॉपर मैनिपुलेट किया गया, किस तरह कहाँ से एंटर किया गया, कैसे डायरेक्शन डाइवर्स किया गया, सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे, सो दैट यू विल लर्न अ लॉट। ध्यान से समझिएगा। तो अभी क्या अपना है कि बहुत ज्यादा होगा यहाँ पे डाउन साइड, तो 582 हो जाएगा, जो गैप छोड़ के गया था वहीं पे इसको फिल करेगा। दूसरा पॉइंट एक और है यहाँ पे कि जो गैप छोड़ करे गया है ना, ये वाला हिस्सा जो गया था, इस गैप में लगभग लगभग जो नहीं है पूरा कर चुका है। यही एक पॉइंट है यहाँ पे। ये एक 729, इसको तो ब्रीच ही कर दिया है। ये एक हमारे लिए यहाँ पे बनता है, इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं और ग्रीन कर देते हैं यहाँ पे, सो दैट हमारे लिए वो ज्यादा विजिबल हो जाए और हम वहां पे जब वो बने तो उसको सही से देखें। इसको 4 कर दिए, ठीक है। अब तो देखना है कि मार्केट इस चीज को रिस्पेक्ट करता है कि नहीं करता। देखो यहाँ पे आके अटका हुआ ये पॉइंट है, बहुत छोटा सा डिस्टेंस पे, और इसी को छोड़ के तेजी में चला गया था। दूसरा देखोगे कि गिरने के बाद इसको होल्ड किया है, ऐसे नहीं बोलेंगे पूरा तोड़ने के लिए छोड़ देगा, पूरा टाइम इसको रोका गया, होल्ड किया गया है।
इनफैक्ट इस एंड तक एक बार जब लो बनाया था पूरे दिन इसको नहीं विजिट किया, उस लो को सीधे दिन के 2:25 में विजिट किया गया है। इसको भी डिफेंड किया और आखिरी में यहाँ पे स्लिप किया 2 कैंडल, फिर यहाँ से रिबाउंड देने की कोशिश किया। तो ये है चीजें जो बड़े लोग समझते हैं। जिस समय उनको लॉन्ग करना होता है उस समय आप शॉर्ट सोच रहे होंगे, जब आप शॉर्ट सोच रहे होंगे तो वो लॉन्ग प्लान कर रहे होंगे। ये बात एकदम क्लियर सी बात है। और यहाँ से इसको होल्ड किया गया, तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नेगेटिव नहीं है। बाकी चीजें इस तरीके से चेंज करे, ओपन मार्केट में पता चला कि 2 ही कैंडल में यहाँ से पहुंच, अब मान लो कि हम बुलिश भी है, ऊपर का सोच रहे हैं, यहाँ से खुलेगा और एक ही कैंडल में यहाँ पहुंचा देगा, तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो एक लॉजिकल अपॉर्चुनिटी मिलता है उसमें किस तरीके से रिएक्ट करना है, कैसे प्लान करना है, इस चीज का हम लोग कोशिश करते हैं। तो ये वाला हिस्से से अगर बाउंस लेके जाता है, देन वी विल प्लान फॉर जहाँ पे आके ये वाला जो जोन हो जाएगा हमारा 819 का जो जोन हो गया, अब हमारे लिए एक फ्रेश हर्डल का जोन यहाँ पे हो जाता है जब हम अपसाइड के लिए प्लान करेंगे तो। क्योंकि ये हर्डल हमारे लिए फ्रेश होगा तो इसका बहुत ज्यादा बड़ा हर्डल नहीं है, तो इसको थोड़ा थीन लाइन से हम डिनोट करते हैं। तो इसमें जाके कोशिश करेगा तोड़ने का, तोड़ दिया तो ठीक है, नहीं तो बाउंस करेगा तो देखेंगे। इस जगह से हमें अगर लॉन्ग का मौका मिले तो वी कैन प्लान 200-300 पॉइंट का, यहाँ पे 300 पॉइंट के आसपास में मूव हमें अपसाइड का दिख रहा है। देखो कल से आज तक में 300 पॉइंट का ड्रॉप यहाँ पे मार चुका है। 25,000 का पुट ऑप्शन दिया, कहाँ से कहाँ तक खींच के ले गया 2 दिन के अंदर में, हम समझ रहे हो उस चीज को। तो जो तैयारी पहले से कर रहे होंगे इसको भी थोड़ा अनकवर करने की कोशिश करेंगे। तो प्लान यही की जगह से हमको लॉन्ग मिलता है तो अपसाइड का प्लान करेंगे, दीज आर द टारगेट्स। और ब्रीच करेगा तो 500 नीचे नहीं तोड़ेगा तो वहां तक भी नहीं जाएंगे। और ये जो रास्ता होगा थोड़ा हडल होगा इस जगह पे, मतलब वो उतना आसानी से तोड़ के नहीं जाएगा। इस वाले जोन में तो बहुत ज्यादा फंसाएगा, तोड़ के गैप डाउन में ले जाना तो उसका कुछ नहीं कर सकता। दूसरा बैंक निफ्टी को अगर देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी का अपने ही मार्क जोन था 54,500 का था, यहाँ पे टूटा, एक ही कैंडल यहाँ पे पहुंचा दिया, दूसरा कैंडल, उसके बाद से कुछ खास नहीं हुआ, यहाँ पे रुक गया, पूरे दिन रुका रहा। लेकिन जिस तरीके से निफ्टी टूट के नीचे गया ना, बैंक निफ्टी यहाँ पे नीचे नहीं गया। और आप देखोगे कि हाल के काफी दिनों में जो हमारा बैंक निफ्टी है वो वीकर पेयर कर रहा था एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो लेकिन आज का जो टोटल स्ट्रक्चर जो डिस्टॉर्ट हुआ उसमें आप निफ्टी में देखोगे तो वीकनेस ज्यादा दिखा है, बैंक निफ्टी में उसको होल्ड करने की कोशिश किया। तो शायद हो सकता है कि जो हमारा नेक्स्ट यानी थर्सडे का जो ट्रेडिंग हो उसमें बैंक निफ्टी एक सपोर्ट का काम कर दे, उसमें निफ्टी को पुश दे दे ऊपर की तरफ, ओवरनाइट कुछ भी चीजें जो चेंज हो जाए। क्योंकि जो मार्केट को फैक्टर इन करना है वो कर चुका है, ऐसा नहीं है। अगर बहुत ज्यादा निगेटिव लेना होता तो काफी ज्यादा नीचे की तरफ स्लिप करता। इसमें ये है कि इसके ऊपर जो 54,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो वही यहाँ पे 55,000 के आसपास में हम जाएंगे, और देन आफ्टर 55,200, 295 या फिर 55,469 के आसपास तक जाएंगे। जब इस जोन को तोड़ेगा तो अकॉर्डिंगली लाइव मार्केट में प्लान करेंगे अपने हिसाब से कि कहाँ कहाँ जाना है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। तोड़ेगा तो सीधा फॉलो करेंगे। स्लिप का ट्रेड अच्छा होता है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता है। डेली टाइम फ्रेम पे आके जरा हम देखें यहाँ पे तो हमें क्या देखने को मिलता है, ये तो आज का कहानी था तो इसको हम बता देते हैं। देखोगे कि यही चीज है कि जो गैप था जो तोड़ के गया था, इस गैप को लगभग लगभग आके फिल कर दिया है। यहाँ से जो कूद कर ऊपर की तरफ गया था, लोग बहुत खुश हो रहे थे कि चला गया चला गया चला गया। ये 25,100 के ऊपर में थोड़ा सा सस्टेन किया था और वहां से स्लिप होता हुआ सीधा सीधा ये नीचे की तरफ आपका डाउन साइड का एक लेग है वो दिखा दिया बढ़िया तरीके से, यहाँ पे स्लिप करता हुआ चला है। ये गैप फिल करके इस जगह होल्ड करे तो ठीक है, इसको ब्रीच करे तो फिर डाउन साइड में अकॉर्डिंगली यहाँ तक हम लोग प्लान कर लेंगे, ये हमारा टारगेट हो जाएगा। हम बैंक निफ्टी में देखें तो ये तो भाई साहब क्लीन जंप मारा है, यहाँ पे चला गया। मई के महीने में जो लो था इसका उस वाले हिस्से के आसपास आके जाके रुक चुका है। इसमें आप देखोगे थोड़ा सा इसमें नीचे कर देते हैं, ये पॉइंट था, ये देखो यहीं से बाउंस लिया था, एक सीवियर सा फॉल दिया था, यहाँ से बाउंस लेने के बाद इसका ट्रेंड बदला था, उसी जगह के आसपास जाके रुक रहा है। लेकिन ये पिछले 4 दिनों में बहुत तगड़ा टूटा है, 56,000 से इंडेक्स मेरा 54,434 के आसपास आ चुका है। तो मतलब बहुत ज्यादा टूटना क्या ही बोलेंगे यार, 1,000 1,500 पॉइंट के आसपास में जो मूवमेंट है वो हुआ है इतना बड़ा सा इंडेक्स के लिए, तो बहुत ज्यादा नहीं बोला जाएगा कि भयंकर सा टूट गया है, बहुत बड़ा सा अपॉर्चुनिटी आ गया ना। तो इंट्राडे में चलना होता है इसको तो 3-3 हजार पॉइंट चल देता है जब रैली देना होता है अपसाइड में। तो ये इंडियन मार्केट की खासियत है, वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। फॉल होना होता है तो उसी तरीके से आता है। तो अगेन यहाँ पे होल्ड कर गया, इस जगह से आता है बाइक डोपा की तरफ, अगर यहाँ पे ब्रीच करता है तो यहाँ से आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे कूदा था जंप किया था मई के महीने में, तो इस जगह तक पहुंच सकते हैं, 53,930 के आसपास तक हम लोग पहुंच सकते हैं, ठीक है। बाकी तो यहाँ का रैली है, अच्छा खासा रैली जो दिया है उसी में फिर से हम लोग नीचे इस बॉटम में पहुंच चुके हैं। तो लेट्स सी कैसा अपॉर्चुनिटी वहाँ पे अनफोल्ड होता है। नेक्स्ट है इस वीकली सिस्टम की अगर बात करेंगे तो पिछला वीक में गैप करके ऊपर गया था, फिर रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा है, तो 6 कैंडल ये छोटा सा ग्रीन है, 7वां ये हुआ, फिर से अच्छा खासा ग्रीन है। तो आई डोंट थिंक ये जो वीक है हमारा ये ग्रीन में क्लोज होने के चांसेस लग रहे हैं निफ्टी की बात करें तो। और बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो ये प्रॉपर इसी जगह पे आके टिका हुआ है वीकली चार्ट के इस लो पे।
और यहाँ पे एक छोटा सा ग्रीन आया था, हाँ इसमें गैप नहीं था, ऊपर से गया तभी से बेचारा स्लिप करता हुआ जा रहा है, तो ये अपने वर्स्ट कंडीशन में चल रहा है। अगर बोला जाए टेक्निकल लैंग्वेज में तो ओवरसोल्ड कैटेगरी में, तो हो सकता है यहाँ से एक हमें बाउंस यहाँ पे देखने को मिले। इसको जब तक डिसाइसिव तरीके से नहीं तोड़ता है तो डाउन साइड प्लान नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का। अब आपको बताते हैं कि सेंसेक्स की एक्सपायरी में क्या गेम हुआ था, कैसे हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये सेंसेक्स है, ठीक है, खुला है नीचे चलता हुआ, और ये जो गैप था इसको तो यहाँ पे फिल कर दिया, इस पर्टिकुलर जगह पे भी रिसेंट में जो कूद के ऊपर की तरफ गया था इसको निपटा दिया, तो सेंसेक्स तो अपना अच्छा काम कर चुका है लगभग। ये चीज आप देखेंगे तो निफ्टी में हमें ये देखने को नहीं मिलता है, निफ्टी ज्यादा गैप मार के गया था, यहाँ पे सेंसेक्स कम गैप मार के गया था, तो सेंसेक्स अपना फिल कर दिया है, निफ्टी उसी जगह पे है। तो मोरलेस ये भी इस चीज को बताता है कि बायस फॉर द अपसाइड है, ऐसा नहीं कि नीचे की तरफ ये आपका रुका हुआ है जाने के लिए, ये भी कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे ऊपर अपसाइड में आपको एक मूव देने के लिए। नेक्स्ट आपको बताते हैं कि सेंसेक्स में क्या हुआ था कि ये जो 900 का आप देखेंगे 80,000 81,000 के आसपास, हाँ ये पुट ऑप्शन दिया हुआ, इसका जरा ध्यान से आप इस पे अपना फोकस है इसको बनाइए, ताकि आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में यहाँ पे आ जाए। ये चीज हुआ था, देखिएगा ध्यान से। मॉर्निंग में इसको खोलने के साथ जंप करा था, 28 रुपए से ले गए थे 166 पे, पूरे दिन तोड़ते हुए लाया इसको, लाया यहाँ पे इस जगह पे, कैसे दो साइड में दिखा के चीजों को और अपना घुमाना शुरू करते हैं, उसकी बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे लाए और उसके बाद यहाँ से इस जगह तक कुछ खास मूव नहीं है, उसके बाद एक कैंडल बना है 71 से सीधा सीधा 209 यहाँ पे लगा, उसके बाद कितना ही गया, 235 गया है। एक कैंडल के लिए यहाँ पे बहुत भरपूर तरीके से बाइंग हुआ है। सेकेंड लेग था ठीक ठाक है, मतलब ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं है, लेकिन आप देखोगे कि इसी चीज को इन्होंने कैसे यहाँ पे गेम किया है कि आप देखिए जरा यहाँ पे 81,000 कहाँ है, ये तो खैर अल्टीमेटली जीरो ही हो गया है, लेकिन ये थोड़ा सीखने के लिए इसमें कुछ, तो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, मन होगा तो सुनिएगा, नहीं मन तो आप छोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे समझिए जरा ये पॉइंट, ये सबसे पहले आया था यहाँ पे एक बढ़िया से स्पाइक, नीचे में आके इसको तोड़ा लगभग 128, और ऊपर में कितना है 191, समझ रहे हो, इतना बड़ा जो स्विंग सिंगल कैंडल में हो रहा है, फिर तोड़ के इसको नीचे ले जाता है 108 के आसपास, फिर उड़ा के 242 ले गए, ठीक है। फिर देखेंगे यहाँ से, उसके बाद तोड़ना स्टार्ट किया है यहाँ से, इस जगह पे इस पर्टिकुलर जगह से एक छोटा सा लेग यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, देखिए कितना वोलेटिलिटी यहाँ पे दिया है। इस वाले में यहाँ पे ऊपर उठा के 141 ले गए, नीचे तोड़ के 95 लेगा, फिर दोबारा उठा के 156, मतलब भयंकर वोलेटिलिटी दी है इस ऑप्शन में, डेडली वोलेटिलिटी जो होता है ना। यहाँ पे आई डोंट नो वाई कि जब प्रीमियम टूट रहा था तो इस जगह पे जब ये कैंडल बनने लगा तो लगा था कि इसमें भी वो लोग थोड़ा गेम करने की कोशिश करेंगे, और ये अच्छा खासा देर इसको होल्ड किए हैं, ऐसा नहीं है कि, और जो इसके अंदर भी होल्ड करने की कैपेसिटी होगा, बहुत तगड़ा सा आदमी हो गया, देखेंगे ये अचानक से टूटा और यहाँ से इसको होल्ड किया 37 से फिर 74 पहुंचा है, समझिए उनका एल्गो कितना खतरनाक काम कर रहा होगा, इस जगह से हो रहा है। और प्रॉपर 15 मिनट यहाँ पे रोके, हर बार ये प्राइस ऊपर से नीचे आया, फिर उसके बाद नीचे गया, यहाँ से ऊपर उड़ा दिया, यहाँ पे देखो नीचे गया 41, फिर ऊपर में लगा दिया 66, फिर उसका देख टूटा, धड़ धड़ ये नीचे की तरफ चलता हुआ चला गया। और इसी बीच में आपका जो पुट साइड का प्रीमियम था, ये बढ़िया सा स्पाइक यहाँ पे फॉर्मेशन कर दिया है, बहुत ही शानदार तरीके का। ये सुबह का जो लेग था उसी के आसपास में खरीद के इसको उड़ाए। अब जरा सोचो कि सुबह में जब मार्केट खुला था डाउन साइड के लिए, कोई भी इंसान जंप करता ट्रेड करने के लिए, तो पहला कैंडल खुलने के बाद ही इसमें जंप कर देना पड़ेगा, तभी तो खींच के ले जाएगा ये कैंडल में, और तुरंत में मूव एंड हो गया। आप ऐसे चलती हुई ट्रेन पे जंप नहीं कर सकते हो, ये ठीक था, इसमें बेट लिया जा सकता था, बट स्पेशली इसमें मैंने ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि ये बहुत एग्रेसिव तरीके से इसको पंप किया गया। देखोगे ना कि आखिरी कैंडल में इसको जंप करा के, मतलब दूर से दिख रहा है कि किस तरीके से कोई इंसान इसको पुश किया है, बेवजह का एकदम खींच के ले जाने के लिए, इसी इंटेंशन से इसको इस पे काम किया है। और आप इसको देखेंगे तो आराम से इसको उड़ा के ऊपर की तरफ ये ले गया है, तो ये गैप दे देकर ले गया है, तो ये प्योर सेंस ऑफ मैनिपुलेशन है, कोई आसानी से नहीं होता, कोई नॉर्मल आदमी का मजा लेकर देने का ये। 26 रुपए चल रहा है, तब देखो जरा ध्यान से, दिन के 1:55 में 26 ले जा रहा था, 108 ले गया, फिर नीचे लाके 34 पे खरीदा इसको, यहाँ पे आके होल्ड किया ना 34 के आसपास 40, और वहां से हो रहा है 237 ले गया, आप समझ रहे हो। तो बढ़िया है, बड़े बड़े लोग गेम कर रहे हैं, खैर उनके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है, हम जैसे लोगों के लिए, आम जनता के लिए। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसको एसटीडी चाहिए, ब्रोकर को ब्रोकरेज चाहिए, और बाहर से आके कोई मैनिपुलेट करके चला जाए तो 10% दे देगा,
और फिर आराम से आके अपना जैसे जैसे मर्जी है उसको नचाए। और एक्सपायरी के दिन तो नचाते हैं ये लोग, साफ दिखता है, इसमें कोई भी दो राय वाली बात नहीं है। मतलब इतना प्रीमियम डांस कैसे करेगा भाई, बिना कराए हुए? अगर कोई कुछ करा नहीं रहा है तो इतना नाच कैसे होगा? ये तो है, कुछ ना कुछ इसमें चलते रहता है, बट हम लोग का क्या है, एक आ जाएगा कि हम आपकी ध्यान रखते हैं, हम आपका केयर करते हैं, हम आपको एजुकेट करना चाहते हैं, ये ब्ला ब्ला 50 तरह का उसमें कंसर्न लगेगा, लेकिन हमारे लिए कुछ होना जाना है नहीं। एक ही तरह से मैनिपुलेशन चलता रहेगा। और बाद में 1 डेढ़ साल बाद हमको पता चलेगा कि कोई यहाँ से 5,000 करोड़, कोई 10,000 करोड़ यहाँ से लेकर गया है, और बाकी यहाँ की अथॉरिटी तो हम लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाई हुआ है। और चलिए ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।